प्रभात साथियों, मैं रामनाथ, पिता बिंदेश्वर मंडल, ग्राम पोस्ट चनौड़ागंज, थाना झंझारपुर, जिला मधुबनी, बिहार का स्थायी निवासी हूँ। मेरे घर के पीछे वो बगल में कुछ सरकारी ज़मीन है जिस पर कुछ लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं। ना तो खिड़की, ना तो रास्ता, न ही पानी का निकासी होने देते हैं, जिससे तंग आकर मैं मई 2024 से अंचल अधिकारी झंझारपुर को आवेदन देते देते एवं अंचल कार्यालय दौड़कर परेशान हो चुका हूँ। अंत में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी झंझारपुर के समक्ष परिवाद संख्या 50-55-10-11-41-22-40-33-42 दिनांक 14/12-2024 को दायर किया। परिणाम स्वरूप 6/2-2025 को लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी झंझारपुर के दबाव में अतिक्रमणवाद 10/2024-25 संचारित किया गया। पुनः अंचल अधिकारी झंझारपुर द्वारा उस पर 4 माह तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। पुनः परेशान होकर दिनांक 10/6/2025 को लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी झंझारपुर के समक्ष परिवाद संख्या 50-55-10-11-00-62-50-34-44 दायर किया। पुनः लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी झंझारपुर के दबाव में इन लोगों को एक नोटिस किया गया, जो दिनांक 2/7/2025 को इन लोगों को प्राप्त हुआ और बाद यह कहते हुए समाप्त किया गया कि कार्रवाई जारी है और अंचल अधिकारी झंझारपुर के समक्ष अपना पक्ष रखें। विडंबना यह है कि अंचल अधिकारी झंझारपुर मेरा सुन लेते तो हमें बार बार लोक शिकायत में जाने की आवश्यकता क्या थी। जो अतिक्रमणवाद 10/2024-25 के संचारित होने के 1 वर्ष उपरांत आज तक स्थल निरीक्षण करना जरूरी नहीं समझ रहे हैं, न तो अभी तक उनसे पर्चा का सत्यापन हो सका है। इस संदर्भ में जिला जनता दरबार में क्रमशः 9/5/2025 एवं 17/6/2025 को आवेदन दे चुका हूं कि विपक्षी अपराधी प्रवृत्ति के हैं। प्रत्येक जगह जमीन हड़पना, झगड़ा करना, केस करना और 16नामा के रूप में रकम लेना उसका पेशा है। बार बार हम लोगों को गाली गलौज एवं जान से मारने का धमकी देता है, बरामदे पे चढ़ाते हैं। मेरे 10 साल के बेटे को एक बार जान से मारने का प्रयास कर चुके हैं। हौसले इतने बुलंद हैं कि डायल 112 के समक्ष देख लेने व जान से मारने की धमकी देते हैं। मेरा तो छोड़िए, मेरे साथ आते जाते हैं उनके घर जाकर गाली गलौज एवं मारपीट का धमकी दिया जाता है। हरिजन एक्ट या कोई अन्य केस मेरे ऊपर कभी भी हो सकता है। अतः इस पत्र के माध्यम से इस विषम परिस्थिति में जहां मुझे, मेरे परिवार व बच्चों को खतरा देखते हुए मेरा कानून से विश्वास उठता जा रहा है, मैं आप सभी पुलिस प्रशासन, मंत्रीगण, आमजन एवं स्वतंत्र मीडिया कर्मी जिनको भी मेरे बातों में कुछ भी संदेहास्पद लगता हो, दिनांक 1 अप्रैल 2026 तक जिस स्तर पर जांच करना हो कर सकते हैं। तदुपरांत कम से कम विवाद का मुख्य केंद्र मेरे दीवार से सटा मकान, मवेशी बांधना, गोबर का ढेर लगाना एवं गाली गलौज नहीं रोका गया तो समय अवधि के उपरांत 5 अप्रैल 2026 को हमने जो अपने निजी ज़मीन से सड़क जाने का रास्ता दिया है उसे दीवार खड़ा करके तब तक के लिए बंद कर देंगे जब तक समुचित समाधान नहीं किया जाता है। जानकारी हेतु यह भी बताना आवश्यक है, अतिक्रमणकारियों द्वारा न केवल सरकारी ज़मीन हड़पा गया है या उस पर अतिक्रमण किया गया है, बल्कि सरकारी सड़क को भी बाधित कर अतिक्रमित किया गया है। मैं अपने निजी ज़मीन से उन लोगों को रास्ता क्यों दूं जो सरकारी ज़मीन एवं सरकारी सड़क अतिक्रमित किए हुए हैं और हमें ही धमकी देते हैं। इस घटना या प्रतिघटना में यदि कुछ भी होता है, इसके जिम्मेवार अंचल अधिकारी झंझारपुर एवं विपक्षी गण होंगे। मैं आप सभी से कुछ बातें जानना और शेयर करना आवश्यक समझता हूं कि किसी भी व्यक्ति का आपराधिक हौसला बुलंद क्यों न हो, जिस राज्य में बिना रिश्वत के चढ़ावा का कोई कार्य नहीं होता है। यदि आपको यह आरोप बेबुनियाद लगता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं मई 2024 से आवेदन दे रहा हूं और अंचल कार्यालय का चक्कर लगाकर परेशान हो चुका हूं। 1 वर्ष से अधिक समय से सोशल मीडिया पर भी शेयर कर रहा हूं। आज तक नहीं तो कोई वरीय अधिकारी, ना ही कोई मीडियाकर्मी घटना के परीक्षण हेतु पहुंचे हैं। जब लोक शिकायत में अंचल अधिकारी द्वारा यह स्पष्ट कहा गया है कि विपक्षी के पास जो पर्चा है वो उक्त खेसरा का नहीं है, फिर विपक्षी क्या लेने या देने अंचल कार्यालय बार बार पहुंच रहे हैं। यदि आपको यह गलत लगता है तो अंचल कार्यालय का CCTV यदि चालू हो तो वहां का फुटेज देखा जा सकता है। मीडिया कर्मी से हमें खेद के साथ यह कहना चाहता हूं कि आप देश के चौथे स्तंभ हो। न्याय में आपका अहम भूमिका होना चाहिए, भारे पर बिकने वाला नहीं। आज तक उचित होते हुए भी जितना प्रताड़ना और अपमान मैंने सहा है, यदि कानून को तोड़ते हुए थोड़ा सा हाथ पैर हिला दूं तो भाड़ा पर बिकने वाले कुत्ते माइक लेकर एक तरफा दिखाते हुए भौंकने के लिए आ जाएंगे।
और कहेंगे कि सुशासन की सरकार में ये क्या हो रहा है। इतिहास साक्षी है, कौरव और पांडवों का जो विवाद बातों से वर्षों में नहीं सुलह हो सका, उसे मात्र 18 दिनों में समाप्त हो गया। बाकी आप सभी स्वयं ज्ञानी हैं। अंत में मीडिया बंधु और प्रशासन से क्षमा याचना के साथ कहना चाहता हूं कि घटना को बढ़ावा मत दीजिए। घटना की सूचना पर घटना होने से पूर्व पहुंचिए। घटना होने के बाद पहुंचने का क्या लाभ। इस संबंध में आवेदन 16 फरवरी 2026 को सोशल मीडिया एवं डाक के माध्यम से आप सभी को दिया जा चुका है। जय हिंद, जय भारत।